किसी छोटे से गांव में राम नारायण नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसकी उम्र लगभग 80 साल थी, परंतु उसकी आंखों में अब भी जीवन की चमक थी। शरीर भले ही कमजोर हो गया था, परंतु उसकी बुद्धिमानी और समझदारी किसी युवा से कम न थी। गांव के लोग उसे चतुर बूढ़ा कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। राम नारायण ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत से बिताई थी। पहले वह खेती करता था, फिर धीरे धीरे अपनी उम्र के साथ उसने खेतों में काम करना बंद कर दिया। लेकिन वह घर पर खाली बैठना पसंद नहीं करता था। उसे हर समय कुछ नया सोचने और सीखने का शौक था। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे गांव में उसकी इज्जत और भी बढ़ गई। गांव के लोग उसकी सलाह लेने आते थे, चाहे खेतों में बीज बोने की बात हो, व्यापार का कोई मसला हो या परिवार में कोई झगड़ा। हर समस्या का हल राम नारायण के पास होता था। वह कभी भी किसी को निराश नहीं करता था और बड़ी सहजता से सबकी समस्याओं का समाधान निकाल देता था। एक दिन गांव में अचानक एक बहुत बड़ा मसला उठ खड़ा हुआ। गांव के पास एक बड़ा जंगल था, जहां से गांव वाले लकड़ियां और जलावन के लिए सामग्री लाते थे। उसी जंगल में एक नया साहूकार आकर बस गया था। उसका नाम था चंदन लाल। वह एक बड़ा जमींदार था और आसपास के कई गांवों में उसका दबदबा था। चंदन लाल ने जंगल के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और गांव वालों से कह दिया कि अब कोई भी उस जंगल से लकड़ी नहीं काट सकता। गांव वालों के लिए यह एक बहुत बड़ी समस्या थी। वे उसी जंगल पर निर्भर थे और अगर उन्हें वहां से लकड़ियां नहीं मिलती तो उनके घरों में खाना नहीं पकता और सर्दियों में आग जलाने की समस्या भी हो जाती। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और इस समस्या पर विचार करने लगे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। सबने आपस में बात की, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। तभी किसी ने सुझाव दिया, क्यों न हम राम नारायण से सलाह लें? वह तो बहुत चतुर है, शायद वह कोई हल निकाल सके। सभी गांव वाले सहमत हुए और राम नारायण के घर जा पहुंचे। बूढ़ा राम नारायण आंगन में बैठा चाय पी रहा था। जब उसने गांव वालों को आते देखा, उसने उनकी परेशानी भांप ली और पूछा, क्या बात है भाई, इतने सारे लोग आज अचानक मेरे पास कैसे आ गए? गांव के सरपंच ने उसे सारी बात विस्तार से बताई और कहा, बाबा, अब तुम्हारे सिवा हमारे पास कोई और उपाय नहीं है। चंदन लाल बहुत ताकतवर आदमी है और हम उससे सीधे सीधे भिड़ भी नहीं सकते। तुम ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। राम नारायण ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, घबराओ मत, मुझे एक उपाय सूझ रहा है, लेकिन इसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा। राम नारायण ने गांव वालों को एक योजना बताई। उसने कहा, पहले हम चंदन लाल से सीधे जाकर नहीं लड़ सकते। हमें उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा और उसे समझदारी से हराना होगा। उसने गांव के कुछ युवाओं को जंगल में जाने को कहा और ध्यान से देखने को कहा कि चंदन लाल के आदमी क्या कर रहे हैं। कुछ दिनों तक गांव के लोग चुपचाप चंदन लाल के आदमियों की गतिविधियों का निरीक्षण करने लगे। राम नारायण ने कहा था कि हमें धैर्य रखना होगा और गांव वाले उसकी बात मानकर धीरज के साथ इंतजार करने लगे। कुछ ही दिनों में गांव वालों ने देखा कि चंदन लाल ने जंगल के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की फैक्ट्री बना ली थी। वहां वह लकड़ियों से सामान बनाकर बेचने लगा था। यह देखकर गांव वालों को समझ में आ गया कि चंदन लाल का असली उद्देश्य सिर्फ जंगल पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उससे फायदा कमाना था। राम नारायण ने इस जानकारी के आधार पर अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने गांव वालों से कहा, अब समय आ गया है कि हम चंदन लाल से मिलें, लेकिन सीधे लड़ाई नहीं करेंगे। हम उसके साथ एक चतुर चाल चलेंगे। राम नारायण ने कुछ गांव वालों के साथ चंदन लाल के पास जाने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसकी बात मानकर उसके साथ हो लिए। जब वे चंदन लाल के पास पहुंचे तो राम नारायण ने विनम्रता से कहा, मालिक, हम आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम जानते हैं कि आप इस जंगल से लकड़ी काटने पर रोक लगाना चाहते हैं और हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे गांव के लोग भी लकड़ियों पर निर्भर हैं। अगर आप चाहें तो हम एक समझौता कर सकते हैं। चंदन लाल ने थोड़ी हैरानी से पूछा, क्या समझौता? राम नारायण ने समझाया, हम आपके साथ साझेदारी करना चाहते हैं। आप हमें जंगल से लकड़ियां लेने की अनुमति दें और बदले में हम आपको हर महीने थोड़ा बहुत मुनाफा देंगे। हम आपके व्यापार को बढ़ावा देंगे और आप हमें लकड़ी लेने देंगे। चंदन लाल को यह प्रस्ताव सुनने में बहुत अच्छा लगा।
उसने सोचा कि इस तरह से उसे बिना किसी झंझट के पैसा भी मिलेगा और गांव वालों का समर्थन भी। उसने तुरंत इस समझौते को मान लिया। चंदनलाल तो खुश था कि उसने गांव वालों को आसानी से मना लिया, लेकिन असली चतुराई तो राम नारायण ने दिखाई थी। उसने गांव वालों को समझाया कि इस तरह से चंदनलाल हमें जंगल से लकड़ी काटने देगा और हम धीरे धीरे अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। चूंकि हमने उसे पैसे देने का वादा किया है, तो हम थोड़ी थोड़ी लकड़ियां लेकर भी काम चला सकते हैं और अपनी बाकी जरूरतें अन्य तरीकों से पूरी कर सकते हैं। राम नारायण ने गांव वालों को यह भी सलाह दी कि वे जंगल की लकड़ियों पर पूरी तरह निर्भर न रहें, बल्कि धीरे धीरे दूसरे साधन खोजें ताकि भविष्य में फिर से किसी पर निर्भर न होना पड़े। उसने उन्हें पेड़ लगाने और खुद के लिए जलावन के दूसरे स्रोत तैयार करने के सुझाव दिए। कुछ महीनों के भीतर गांव वालों ने अपनी हालत को काफी हद तक सुधार लिया। उन्होंने राम नारायण की बात मानी और अपने साधनों को मजबूत किया। उधर चंदनलाल को भी यह समझ में आ गया कि वह गांव वालों से ज्यादा फायदा नहीं कमा सकेगा, क्योंकि गांव वाले समझदारी से अपनी जरूरतें पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे उसने भी गांव वालों से दोस्ताना संबंध बना लिए और जंगल पर से अपना कब्जा हटा लिया। इस तरह राम नारायण की चतुराई से गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया। गांव में सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसकी समझदारी और धैर्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धिमानी और चतुराई से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। राम नारायण के इस काम ने गांव में एक नई प्रेरणा दी। गांव वाले अब अपने हर छोटे बड़े मसले में पहले आपस में विचार करते और धैर्य के साथ हल निकालने की कोशिश करते। राम नारायण की सिखाई बातें अब गांव की परंपरा का हिस्सा बन चुकी थीं और इस तरह चतुर बूढ़ा राम नारायण की कहानी गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई।